द ब्लू ड्रम मर्डर ऑफ लखनऊ आशियाना। आप लोगों ने इसके बारे में तो सुना ही होगा कि लखनऊ में एक ऐसा ब्रूटल मर्डर हुआ जो एक लड़के ने अपने पिताजी को गोली मार दी। बहुत सारी कहानियां बन रही हैं इसके पीछे, बहुत सारे तर्क वितर्क हो रहे हैं इसके पीछे, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियां दी, अपनी अपनी राय दी। आप लोगों को पता ही है कि कुछ भी एक हादसा होता है या इंसिडेंट होता है तो हर आदमी अपना पक्ष रखता है, जो कि सही भी है। सबको अपना अपना राइट है कहने का, तो कहता है। बात यहां पे ये है कि मर्डर हुआ, एक बेटे ने अपने पिता को मारा, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है, क्या रीजन है कि अपने ही पिता को एक बेटे ने गोली मार दी। हालांकि ये क्राइम है, ब्रूटल क्राइम है, हीनियस क्राइम है, लेकिन क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की। वजह जानने से पहले मैं आपको कहानी बताता हूं। लखनऊ के आशियाना के इलाके में एक 21 साल का लड़का है जिसका नाम अक्षत सिंह है। वही उनके पिता का नाम मानवेंद्र सिंह था, आशियाना के रहने वाले थे। जहां तक सोर्सेज से पता चलता है कि मानवेंद्र सिंह जो थे वो बहुत अच्छे खासे कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे। उनके अच्छे खासे बिजनेस थे इसमें, अपना मेडिकल डिपार्टमेंट में। आई डोंट नो वो फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट में थे या किस फील्ड में थे, लेकिन उनकी बिजनेसेस थे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि घटना होने से 4 साल पहले एक बार ये अपने ऑफिस वगैरह से आते हैं और अपने बेटे को, जो कि उस समय पे आई गेस 17 या 18 साल का होगा, उसको कहते हैं कि तुम नीट की तैयारी करो। चलो ठीक है, मान लिया। पिताजी ने अपनी राय अपने बेटे से रखी कि मैं चाहता हूं कि तुम नीट की तैयारी करो। बेटे ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पापा मुझे नीट की तैयारी नहीं करनी है, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है, मैं आपकी तरह बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, मैं आपके जैसा ग्रो करना चाहता हूं, बिजनेस करना चाहता हूं, या आपकी फील्ड में आपको ज्वाइन करना चाहता हूं। तो इसके पिताजी ने वहां पे उस बात को नहीं सुना और थोड़ा एरोगेंटली कहते हैं कि मैं अपना बिजनेस बंद करने वाला हूं, मुझे बिजनेस नहीं चलाना है, तुम नीट की तैयारी करो, तुम अपना कहीं सेटल हो जाओ। बाकी जो भी पिता बेटे के आपस की बात हो, आई डोंट नो। तो बेटा कहता है चलिए पापा ठीक है, आप बिजनेस बंद करना चाहते हो, पर मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है। मैं होटल्स या रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ और मेरे पास इतना आइडिया है, इतना ब्लूप्रिंट है, इन चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है या इन चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना है, मुझे बस खाली एक सपोर्ट चाहिए, मेरे पास सारा प्लान रेडी है। यहाँ तक बातें ठीक है। पिताजी सुनते हैं, समझते हैं या रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, पता नहीं, पर बेटे के मन में ये चीज़ें रहती है कि उसको बिजनेस करना था। एक बार ऐसा इंसिडेंट होता है पिता और बेटे के बीच में कि झड़प हो जाती है किसी बात पे। वो इसको कुछ कहते हैं, ये अपने पिताजी को कुछ कहता है, तो झड़प हो जाती है। और इसी झड़प में अक्षत जो है वो घर छोड़ के भाग जाता है, लखनऊ छोड़ के चला जाता है कहीं। अब भाई उस बच्चे ने या उस लड़के ने, उस मर्डरर ने घर छोड़ा और घर छोड़ के वो कानपुर जैसी किसी जगह पे छुप जाता है। हर जगह से फोन ऑफ, स्विच ऑफ, नो कॉन्टैक्ट्स, नथिंग। अब भाई इनके पिताजी हैं वो तो पैनिक मोड में आ गए, इधर उधर जांच पड़ताल की कि कहाँ भाग गया, कहाँ चला गया। भाई ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स हो जाते हैं परेशान। तो इसके पिताजी ने फिर फोन किया इसके दोस्त को, अक्षत के दोस्त को। मानवेंद्र सिंह जी ने अक्षत के दोस्त को फोन किया कि बताओ ये है कहाँ। हालांकि अक्षत के दोस्त को सब कुछ पता है कि ये कहाँ है, क्योंकि भागा वो अपने दोस्त की मदद से। तो एक बार को तो नहीं बताता उसका दोस्त कि कहाँ है, तो ये प्रेशराइज करते हैं उसको कि नहीं बताओगे तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा, फिर फंस जाओगे। तब उसका दोस्त कैसे तैसे डर के बताता है ये चीजें और कहता है कि अंकल ये कानपुर में है। तो ये लोग कानपुर पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी इतनी छोटी एज का बच्चा उस टाइम पे भी इतना अटेंटिव है कि
ये पहले अपने दोस्त से कंफर्म करता है कि कोई तुम्हारी गाड़ी में तो नहीं है, मैं तुमसे ऐसे मिलने आया हूँ, ये है वो है। उसके पिताजी और उसके दोस्त, पिताजी के दोस्त दूसरी गाड़ी में पीछे होते हैं। अक्षत आता है, अपने दोस्त से मिलता है। अचानक से इसके पिताजी और इसके दोस्त, पिताजी के दोस्त धप्पा बोल देते हैं और कहते हैं कि चलो घर, हमने तुम्हारी बात मान ली। ये लोग घर आते हैं। उस मोमेंट पे इनके पिताजी के दोस्त मानवेंद्र जी को समझाते हैं कि बच्चे पे इतना प्रेशर करना सही नहीं है, लेकिन ईगो के आगे आदमी कहां झुके, ईगो के आगे, प्राइड के आगे आदमी कहां झुके। वो तो कहता है कि हम बाप हैं, हमारी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा, हमने कुछ सोचा है इसके लिए, चलिए ठीक है। बात आगे बढ़ती है। एक दिन मर्डर की रात के दिन पिताजी इनके किसी शादी से आते हैं, शादी अटेंड करके आते हैं, घर पे ये होते हैं, अक्षत होते हैं, बात होती है, झड़प होती है और गुस्सा इस लेवल का दोनों का बढ़ जाता है कि इनके पिताजी अपनी लाइसेंसी राइफल मानवेंद्र पे, अक्षत पे तान देते हैं। मानवेंद्र सिंह जी अपनी लाइसेंसी राइफल अक्षत पे तान देते हैं। अब जब अक्षत पे राइफल तानी, वो सिर्फ डराने के लिए तानी, क्योंकि भाई कोई पिता अपने बेटे को क्यों मारेगा। तो जब राइफल तानी तो अक्षत इस चीज से डर गया या ओवर कर गया या ओवर इगोइस्टिक हो गया या उसको लग गया कि अब ये मार देंगे, तो उसने पैनिक मोड में या किसी भी मोड में उसने वो राइफल अपने हाथ में ली और अपने पिता को मार दिया। पिताजी ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, मर गए, ही इज डेड। अब ये इंसिडेंट, गोली की आवाज जब सुनी तो अक्षत की बहन आती है, कहती है, मतलब देखती है और वो शॉक और ट्रॉमा में चली जाती है। और अक्षत अपनी बहन से कहता है कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। उसकी बहन वैसे ही ट्रॉमा में चली जाती है क्योंकि पिताजी की डेड बॉडी देखी, सामने ब्लड है, तो भाई लड़की है, कहाँ समझेगी ये सारी चीजें। यहां से बात आगे बढ़ती है और अक्षत अपने पिताजी की बॉडीज को कैसे तैसे उसके पीसेस में कर करके आधी बॉडी बाहर फेंकता है, आधी बॉडी ड्रम में करके अपने घर के ही बेसमेंट में रख देता है। यह है ओवरऑल सिनेरियो इस मर्डर केस का। बात यह होती है कि अगर ये इंसिडेंट हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी। क्या बाप बेटे में जनरेशन गैप की वजह से ये क्लैशेस हुए, ये अनबन जनरेशन गैप की वजह से हुआ, या ईगो में आकर चीजें इतनी खराब हुई, या एक दूसरे की बात का इंपॉर्टेंस नहीं रखा गया, या शान की बात आ गई कि भाई हमारी नाक कट जाएगी, हमारी बात कैसे कट गई, या कोई भी वजह हो सकती है। इस बात से मुझे ये चीजें पता चलती है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी अंडर कंट्रोल हो जाती है कि हमें एक्शन या इम्पल्सिव एक्शन अपने आप हो जाते हैं, जहां से चीजें ब्रूटल हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं। हालांकि इस बारे में अच्छे से बात करने के लिए मेरे पास मुद्दे हैं कि इन चीज़ों के पीछे होने वाली वजह क्या है, इसके बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। प्यार देते रहिए, ऐसे सपोर्ट करिए। आपको ऐसे सोशल इश्यूज़ के बारे में मैं बताता रहूँगा, डिस्कस करता रहूँगा, सजेशन देता रहूँगा, नई नई चीज़ें साथ में मिलकर सीखते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, प्यार दीजिए, कमेंट में बताइए कि ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और धन्यवाद, अगले पार्ट में बात करेंगे।